हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीएनएल की आज के दिन की। आज के दिन मुझे लगभग 2200 का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने दो बार स्टेटल बनाया, जिसके अंदर एक के अंदर मुझे लॉस हुआ तो एक के अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ। फर्स्ट में जो मैंने स्टेटल बनाया उसके अंदर मुझे लगभग ये ट्रेड और मेरी ये ट्रेड दोनों एग्जीक्यूट उसके अंदर हुई थी, जिसके अंदर मुझे लगभग 3500 का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद में मैंने एक ट्रेड को और एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर मुझे लॉस होगा। एक मेरा आज के दिन गलत ट्रेड हो गया, उसके कारण थोड़ा मेरा ये यहाँ पे और चला गया। नहीं, मैंने 1000 से भी कम का रिस्क लिया था, तो मुझे लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन 2500 से प्लस प्लस का प्रॉफिट बच जाता। मैं दो ही ट्रेड का प्लान करता हूँ, ज़्यादातर दो ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड का प्लान नहीं करता हूँ। तो कभी कभी मैं सिर्फ एक ट्रेड से भी प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि आज के दिन मुझे सिर्फ 3500 का ही प्रॉफिट हुआ था। तो मेरा टारगेट ये था कि वो 5K तक मेरा टारगेट पहुँच जाएगा, तो अच्छा है। इसलिए मैंने एक ट्रेड का और प्लान किया, और जिसके अंदर मुझे 1000 का यहाँ पे लॉस मैंने ले लिया। यहाँ पे आप देखो 9:30 के ऊपर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट ट्रेड को, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे अब 10 बजे के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया। इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ था 94-64 के ऊपर मैंने दोनों को शेयर किया था। तो इसके अंदर जो 94 के ऊपर शेयर किया था इसको, तो मैंने 76 के ऊपर एग्जिट किया, इसको 66 के ऊपर, मतलब ये लगभग ब्रेक हो रहा। तो इसके अंदर मुझे लगभग अच्छा खासा 20 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद में ये ट्रेड मेरा गलत बन गया था। देखो यहाँ पे 150 का मुझे दोनों करना था, लेकिन यहाँ पे मेरा ट्रेड हो गया था एक तो 150 का, एक 200 का, इसलिए मैंने इसको एग्जिट किया। फिर वापस से ट्रेड बनाया तो उसके अंदर मुझे लॉस हो गया। तो जो भी मेरे से गलती हो जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब यहाँ पे मेरे से गलती हुई है। एक तो गलती हो जाती है, कोई भी हो, कैसा भी ट्रेडर हो, गलती तो कहीं ना कहीं होगी। उस गलती के अंदर हमें बैठे नहीं रहना है, कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे जस्ट टाइम हमें एग्जिट कर देना चाहिए उस ट्रेड से। अगर हम गलत हो गए तो हमें ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए, जो नई सही ट्रेड है अपनी उसको बना लेना चाहिए। अगर हम ये करेंगे उसी ट्रेड को कि मतलब आ जाएगी होप में रहेंगे, तो फिर हमारा लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो इसलिए हमारी को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। जो मेरे साथ में लाइव में ट्रेड कर रहे थे उनको भी आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेम ट्रेड हम करते हैं, सेम जो मैं स्ट्रेटजी करता हूँ वही वो करते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको मेरे साथ में ट्रेडिंग करनी है तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। अभी हम चलो निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। तो यहाँ पे आपके दिन क्या आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन, यहाँ पे ये ओपन हुआ, फिर एक शार्पली डाउन साइड में आया, लेकिन वो वापस से रिकवर कर गया। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट की, मतलब मार्केट ओपन हुआ, शार्पली डाउन गया, फिर वापस से अप आ जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में डाउनफॉल अब नहीं आएगा। अगर ये यहाँ पे नीचे नहीं आता ना, तो हो सकता था मार्केट, या फिर यहाँ पे वेट रुक जाता ना मार्केट, तो चांसेस थे कि मार्केट नीचे आ जाता। लेकिन इसने 5 मिनट की कैंडल के अंदर अंदर ही वापस से रिकवर कर दिया। इसका मतलब मार्केट को अपसाइड में ही जाना है। तो ऐसे जब भी ट्रेड बने तो आप अपसाइड के लिए देख सकते हो। यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट, लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। उसके बाद में नीचे की साइड में सेलिंग आ गई, कोई बड़ा मूवमेंट आज के दिन भी नहीं आया। अब कल के दिन एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि मूवमेंट अब आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सपायरी की बात करें तो उसके अंदर भी हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो इस एक्सपायरी में हमें अपसाइड में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मैं आपको अपसाइड के लिए ही क्यों बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप विक्स को देखोगे तो लगातार डाउन आ रहा है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे अगर डाउन आ रहा है तो मार्केट अपसाइड में जाने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हम अपसाइड के लिए थोड़े से बुलिश ज़्यादा रहेंगे। तो हमें करना क्या है कल के दिन? अगर हम सेलर हैं तो सबसे इजी ट्रेड हमारी ये रहेगी, इससे ऊपर की कॉल को सेल करेंगे, इससे नीचे की पुट को सेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने पुट को सेल किया होगा ना, तभी तो मार्केट अप साइड में गया, और फिर यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे मतलब कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो वो क्या चाहेंगे कि इसी रेंज के अंदर रहे। हो सकता है वो 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर रख लें इसको। तो हमें भी 12 बजे तक का कल के दिन ओपन होते हम ट्रेड बनाएंगे, जैसे 9:30 के आसपास भी हम ट्रेड बनाते हैं, तो 12 बजे तक भी होल्ड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। इससे पहले वाली हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी कल के दिन, उसके दिन भी हमने ऐसा ही किया था कि इस तरीके से हमने 2 स्विंग मार किए थे, उनसे ऊपर की सी और पी को हमने सेल किया था, जिसके अंदर मुझे लगभग 200 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे हुआ था। आपने वो ट्रेड नहीं देखी तो चैनल के ऊपर मैंने डाल रखी है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप वहाँ से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, अगर इसी एरिया के पास में गैप अप ओपन हो जाता, मैं गैप अप की बता रहा हूँ, नहीं कि यहाँ से जाएगा तब के लिए। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होगा ना, गैप अप, तो हमें वहाँ पे एक बारी पी की ट्राई करनी है कि यहाँ से एक बारी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। वो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए या फिर यहाँ तक भी आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गया 9:30 या फिर 9:45 तक मार्केट यहीं पे रुक गया ना, तो फिर हमें पुट की ट्राई बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं करनी है। ये ट्रेड क्यों करनी है हमें?
क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई है लास्ट टाइम पे। अगर यहीं पे अगर ओपन हो जाता है ना वापस से मार्केट, तो चांसेस ये रहते हैं कि एक बार वापस से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे ना वो वहाँ पे जाते ही वापस से उसी प्राइस पे अगर उनको ऑप्शन मिलेगा ना तो वो वापस से सेल करेंगे, तो यहाँ पे आ सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर वेट कर गया ना मार्केट तो उसके अंदर डिके भी आएगा और फिर ये चांसेस रहेंगे कि यहाँ से अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। दूसरा, गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है। गैप डाउन ओपन होगा तो या तो आज की तरह शार्पली अप साइड में मूवमेंट आ जाएगा, या फिर शार्पली मूवमेंट अप साइड में नहीं आता है ना, वहीं पे भी वेट कर जाता है, तो फिर रेंज के अंदर रहने के पूरे चांसेस रहेंगे। डाउन साइड में ज़्यादा मार्केट कल के दिन हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है। पुट की साइड में हमें ट्रेड भी करना है तो सिर्फ हम 10% क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड करेंगे, इससे ज़्यादा कैपिटल हम नहीं लगाएंगे। दूसरा, हम बायर हैं तो एक्सपायरी के दिन हमें थोड़ा अवॉइड करके चलना चाहिए, या फिर बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ऑप्शन हम 100 के अंदर सेल करते हैं या फिर बाई करते हैं ना प्राइस के अंदर, वो कल के दिन हमें 20 या 25 इस तरीके की प्राइस पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक लोट से करते हैं तो 25 पे मिलेगा तो हम 4 लोट करेंगे। तो ये गलती हमें नहीं करनी, 4 लोट नहीं करने, हमें एक ही लोट करना है, चाहे हमें प्राइस को जो भी मिली रही हो। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होके फिर अगर इधर नीचे की साइड में आता है, इन स्विंगों को ब्रेक करता है, हम बायर है, तो हमें यहाँ पे पुट की ट्रेड का प्लान करना है। या फिर इस एरिया में ओपन होके कंसोलिडेशन करने के बाद में 12 बजे के बाद में इसको ब्रेक करता तो यहाँ से भी 100 से 150 पॉइंट के में अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अभी चलो हम बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसा ही चार्ट बना है। यहाँ पे एक बार शार्पली यहाँ पे ओपन हुआ, फिर अप साइड में गए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर यहाँ पे एक हैमर बनाई अच्छी खासी और अप साइड में मूवमेंट आ गए। फिर यहाँ पे आप देखोगे एक परफेक्ट एम पैटर्न बनाया और नीचे की साइड में आया। आप चाहे कोई भी सेटअप पे ट्रेड लो, चाहिए आप एम पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो तो आप एम पैटर्न का ही वेट करो कि एम पैटर्न बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। अगर आप हैमर पे ट्रेड ले रहे हो तो हैमर का ही वेट करो कि हैमर कैंडल जब भी बनेगी तभी मैं ट्रेड लूँगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी हमने ट्रेड लिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडल पे लो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल का वेट करो। 4 से 5 सेटअप पे कभी भी ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक सेटअप पे ही ट्रेड आपको करनी चाहिए। अगर आप एक सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। अब हम देखते हैं, तो वही हमारा एनालिसिस रहेगा। इस एरिया के आसपास मिलेगा तो हमें पहले पुट की पोजीशन को ही सेल यहाँ पे पुट की पोजीशन को ही बाई हमें यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि यहाँ से सेलिंग बैंक निफ्टी में तो और भी अच्छी खासी सेलिंग आई है और इसने डे लो को भी ब्रेक किया है और डे लो से नीचे ही क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, तो यहाँ पे हमें पुट की साइड में ज़्यादा देखना। और कल के दिन भी मैंने यही बोला था कि अगर हमें पी साइड में ट्रेड करना है, डाउन साइड में ट्रेड करना है तो हमें बैंक निफ्टी को ज़्यादा देखना है। अगर हमें अप साइड में ट्रेड करना है तो हमें निफ्टी को ज़्यादा देखना है। इसी तरीके का हमारा कल के दिन भी एनालिसिस था और वही सेम हुआ। वहाँ पे अप साइड में मूवमेंट देखो, इसने एक बारी कैंडल बनाने के बाद में नीचे आया, लेकिन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, ऐसी कैंडल बनाई और लगातार अप साइड में ही चलता रहा। तो बुलिश में, और ये डाउन साइड में भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी से ज़्यादा मूवमेंट दिया है। फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में इसको स्विंग को ब्रेक करता तो हमें यहाँ पे पुट की ट्राई कर लेनी है, क्योंकि नीचे की साइड में मार्केट है और यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें लगभग 400 से 500 पॉइंट की नीचे की साइड में सेलिंग हमें देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में मिल सकती है। अगर फ्लैट इसी एरिया के अंदर ओपन होता है मार्केट थोड़ा गैप अप, तो हमें इसके अंदर भी अगर हम सेलिंग कर दी तो इससे ऊपर की हम पुट को सेल कर लेंगे, इससे नीचे की हमें कॉल को सेल इससे नीचे की हम पुट को सेल कर लेंगे, इससे ऊपर की हम कॉल को सेल कर लेंगे। तो इस तरीके से भी हम ट्रेड को बना के रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।